अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल अगर हमें फाइंड करने पड़ जाते हैं मोल्स के अंदर, तो वो किस तरह हम फाइंड करते हैं। अभी कुछ देर पहले ही मैं ये बात कर रहा था कि हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन वन मोल, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन वन मोल। तो वन मोल के अंदर पार्टिकल कितने होते हैं, हम कहते हैं कि ये आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23। इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं इस वैल्यू को। ठीक है जी, और ये वो पार्टिकल होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मोल्स के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपको ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन 2 मोल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन 2 मोल्स, तो हम क्या कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली अगर आपको ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन 3 मोल्स, तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है जी। इसी तरह अगर हमें कहते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन n मोल, अब n से मुराद है कि जहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो आपको 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 1.5, 3.2, 2.5, कोई भी आपको वैल्यू दे सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो हम उतने नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास पार्टिकल आ जाते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं लिखना चाहूँ कि फार्मूला क्या बनता है, तो फार्मूला ये बनता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन n नंबर ऑफ मोल, मतलब आपको वो कोई वैल्यू दे देते हैं, तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, n से क्या मुराद है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ कि n आपके पास क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तो n मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर होगा, तो वो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप इसी फार्मूले को रीअरेंज करते हैं और आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने पड़ जाते हैं, ठीक है जी, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का जो आपके पास जहाँ से फार्मूला डिराइव होता है, वो किस तरह डिराइव होगा कि नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसकी इक्वल होगा, n ने जो एवोगैड्रो नंबर है उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय, ये एवोगैड्रो नंबर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये एक और फार्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का। ठीक है जी। अभी हम इन्हीं 2 क्वेश्चन के रिगार्डिंग एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको सिंपली ये कहा जाता है कि आपके पास है 1.5 या 1.8 कर लें, 1.8 मोल्स ऑफ, एग्जाम्पल अपनी मर्ज़ी की आप कर सकते हैं। चलें जी, मैं थोड़ी आसानी के लिए मैं इथाइन कर देता हूँ, C2H2, ये आपके पास क्या है, इसको हम नाम देते हैं इथाइन का नाम देते हैं, और ये हाइड्रोकार्बन है जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। 1.8 मोल्स इथाइन है, तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, कि वो आपको ये कहता है कि आपके पास 1.8 मोल्स हैं इथाइन के, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इथाइन के। सिंपली हमने वही फार्मूला लगा देना है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल होता है मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से और एवोगैड्रो नंबर को कैपिटल N कैपिटल A से। ठीक है जी। अब आप खुद देख लें कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, 1.8 गिवन है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह 1.8 लिख देंगे और एवोगैड्रो नंबर की जगह हम उसकी क्या लिख देंगे, वैल्यूज़ लिख देंगे। तो ये आपके पास जो भी आंसर आएगा वो इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है जी। तो ये तकरीबन आ जाता है 10.836, 10.836 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, क्योंकि इथाइन आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल है, इस तरह इसके कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये हमारे पास सिंपल मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे क्या चीज़ थी, पार्टिकल यहाँ पर मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है जी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो एक सिंपल सा आपके पास न्यूमेरिकल था। अब अगर हमें वो यही बात कह देते हैं, लेट्स सपोज मैं इसी को ही अपोजिट लेके चलता हूँ, अगर आपको वो कह देता है कि इफ़ यू हैव
10.836 क्रॉस 10 इज पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन C2H2, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, तो फिर आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, फिर वही फार्मूला आप दोबारा लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, गिवन है, तो आप इसी फार्मूले पे मोल को यहाँ पे बचा दो, तो ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब ये किस तरह हुआ कि बस यही फार्मूला था, यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जिस तरह हमने यहाँ पर कहा ना, आपके पास पहले ये फार्मूला था, इसमें मैंने सिंपल क्या किया है कि जो आपके पास अब आपको ये n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो एवोगैड्रो नंबर है इसको मैं यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो आपके पास ये वाला फार्मूला आ गया, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला लगा के हम क्या चीज़ फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, 10.836 क्रॉस 10 पावर 23, और यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू वैसे फिक्स होती है 6.02 क्रॉस 10 पावर 23, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो वो आ जाएगा 1.8 मोल आ जाएगा। किस चीज़ के मोल्स हैं, 1.8 मोल्स ऑफ इथाइन, ठीक है जी। तो ये आपके पास थी मोल मैथ कैलकुलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, ठीक है। तो अब अगर आपको हम चार्ट फॉर्म में समराइज़ करके बताएं, तो इसमें ये कहता है कि अगर आपके पास ये है, आपको फाइंड जो चीज़ करनी है वो आपको हर पॉइंट पे फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको गिवन क्या चीज़ है। अगर आपको मैस गिवन है तो आप मैस जो है उसको पहले तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मैस इन ग्राम को डिवाइड कर देंगे मोलर मैस पे, तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है ऑलरेडी, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, और फिर आपको अगर मैस फाइंड करना है, फिर आपको मोल्स फाइंड करना है, तो फिर उसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो आपके पास ये दो फार्मूलाज हैं जिसके ज़रिए आपको क्या चीज़ फाइंड करना पड़ेगा, मोल्स फाइंड करना पड़ेगा। इन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। विदाउट नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कैलकुलेशन नहीं हो सकती। ये बेसिक लेवल है, आपको जस्ट नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। आगे आप जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे, सोल्यूशन वाले चैप्टर में भी जब न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके फर्दर उनके ऊपर कैलकुलेशन करनी होगी। लिहाजा आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, जस्ट यू नीड अ लिटिल बिट प्रैक्टिस, ठीक है जी। अब यही चीज़ इसके अंदर और तो कोई ख़ास बात नहीं थी। अब आ जाते हैं थोड़ी बहुत आपकी जो असेसमेंट है, जो आपको हम कह सकते हैं कि असाइनमेंट है, उसमें आपने क्या चीज़ फाइंड करना है। उसमें आपने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, ये आपकी असेसमेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कितने आपको मैं कह दूँ, चलें जी मैं आपको ये कह देता हूँ कि 1.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है जी। ग्लूकोज का फार्मूला सबको आता है, नहीं आता तो ये लिख लें, C6H12O6। ये आपने पहला न्यूमेरिकल करना है, आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मुराद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, 1.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है जी। अब सेकंड जो है वो क्या है, आपको फाइंड करने हैं जनाब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। 36 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर आपको पार्टिकल फाइंड करना है। इतना मुश्किल क्वेश्चन कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल। यहाँ पे आपका मैथ गिवन है कितना, 36 ग्राम है। आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके क्या चीज़ फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। फिर शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बता दूं कि पहले आपने इससे क्या चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी,
मोल्स फाइंड करना पड़ेगा और फिर आपको पार्टिकल की जब तादाद फाइंड करना पड़ेगी तो उसके लिए आपको मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना होगा एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक हो गया, ये आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल है। अगर हम तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं तो आपको तीसरा जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या करने होंगे, फाइंड करने होंगे। लेकिन आपको पार्टिकल कितने गिवन होंगे, पार्टिकल गिवन होंगे 3.01 क्रॉस 10⁻23 मालिक्यूल्स। किस चीज़ के मालिक्यूल्स होंगे जनाब, मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया, आपको ये तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा और बाकी जो है वो तीन आप लोग एक्सरसाइज के अंदर जो मौजूद हैं रिलेटेड न्यूमेरिकल है नंबर ऑफ मोल्स से, नंबर ऑफ पार्टिकल से, यू हैव टू फाइंड देम। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई मसला है तो आप ज़रूर मुझसे कंसर्न करें, आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप इनबॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को ये मैं बेहतर से बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।